स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। और सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। और सुबह सुबह एक फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद देखिए जबरदस्त सेलिंग की एक कैंडल आई और उसके बाद फिर रिकवरी भी तेजी से आई। और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो दिन भर साइडवेज रहा तो कोई खास मोमेंटम नहीं आया। पहली कैंडल में सेलिंग, ये मोमेंटम बहुत लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी काफी तेज सेलिंग था इस कैंडल में और ये थोड़ा रिस्की भी होता है। बट यहाँ से जो रिकवरी हुई मार्केट की वो थोड़ा इजी मोमेंटम था क्योंकि 46,500 एक लेवल था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और देखिए यहाँ से कितना बढ़िया मोमेंटम, जितनी सेलिंग हुई उससे ज़्यादा की बाइंग आई और उसके बाद मार्केट साइड वे हो गया। तो यहाँ तक का मोमेंटम एक कैप्चर किया हम लोगों ने और उसके बाद मार्केट साइड वे हो गया। थोड़ा ट्राई किया था इसमें भी खेलने के लिए बट यहाँ पे प्रीमियम डीके हुए तो उसके बाद फिर ब्रेकआउट का वेट करते रहे और आखिरी तक मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया। तो कल का मार्केट, कल है आरबीआई की पॉलिसी, निफ्टी बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। लेवल्स हमारे कैसे रहेंगे उस पर बात करते हैं। आरबीआई पॉलिसी का इफेक्ट क्या रहेगा। देखिए अभी तक फिलहाल जो इस साल में जितनी भी आरबीआई पॉलिसी आई है ये लास्ट है इस साल की। और स्टार्टिंग में फेब मार्च में एक पॉलिसी आई थी जिसका इफेक्ट पड़ा था। मोमेंटम काफी अच्छा आया था, बाइंग का भी आया था, सेलिंग का भी आया था जो स्टार्टिंग में एक पॉलिसी आई थी। और उसके बाद से सारी पॉलिसीज में मोमेंटम एकदम जीरो रहा। ये लास्ट की पॉलिसी है, हो सकता है कुछ हो जाए बट ये डिपेंड करता है कि अगर गवर्नर कुछ उसमें रेट हाई करेंगे या रेट कट करेंगे तो ही कुछ मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज फिर वैसे ही एक नॉर्मल मोमेंट आएगा और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर नॉर्मल मूव्स करेगा। तो कुल मिलाकर डिपेंड करता है गवर्नर साहब की कमेंट्री पर। नजर रखेंगे, 10 बजे पॉलिसी है तो फोरकास्ट जो है मार्केट की वो तो रेट को पॉज रखने की ही है। तो अगर रेट पॉज होते तो कोई मोमेंटम मार्केट में खास नहीं मिलेगा, एक थोड़ा बहुत एक मूव आ सकता है बट कोई खास मूव नहीं होगा। तो फिलहाल हम देखेंगे कैसा मूव आना है तो उस पर डिपेंड कर कमेंट्री पर डिपेंड करता है। फिलहाल हमारे लेवल्स क्या रहेंगे एंट्री और एग्जिट के, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक में 47,000 के ऊपर ब्रेकआउट, देखिए ये रेंज बन चुकी है। 47,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट होगा, एक बड़ी कैंडल, अच्छी कैंडल अगर आके यहाँ पे सस्टेन करती है तो ब्रेकआउट होगा, एंट्री हमारी होगी। 47,000 का स्टॉप लॉस, एंट्री 250 तक के टारगेट, 47,250 के टारगेट काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 47,250 का ब्रेकआउट हमें लेके जाएगा 47,515 तक। और अगर आरबीआई की पॉलिसी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है यानी कि बैंकिंग सेक्टर को कुछ प्रॉफिटेबल लगता है तो फिर 47,500 का जो ब्रेकआउट है वो आपको 48,000 तक लेके जाएगा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है आरबीआई पॉलिसी में तो अदरवाइज 47,500 हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट है और हम यहीं तक के अभी फिलहाल टारगेट लेने की कोशिश करेंगे और इसका ब्रेकआउट पे फिर नया प्लान हमारा बनेगा। तो कॉल साइड में एंट्री होगी 47,000 के ऊपर, टारगेट होंगे 47,500 तक के और अनएक्सपेक्टेड होने पर 48,000। दूसरा पुट साइड में हमारी एंट्री होगी 46,725 के नीचे, 725 के नीचे टारगेट होंगे 46,500। 46,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर टारगेट नीचे काफी बड़े हो जाएंगे 46,300 और उसके बाद 46,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टारगेट मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 46,300 का और 46,300 के बाद 46,000 तक के लेवल। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी देखिए एक रेंज में चल रहा है तो कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है। दोनों साइड से रेंज जो बन रखी है, जिधर से भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर हमारी एंट्री अच्छी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल हो गया मार्केट। देखिए कंसोलिडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि मार्केट काफी इजी हो जाता है, रेंज हमारी एकदम काफी अच्छी डिसाइड हो जाती है। तो 1 आवर चार्ट पर एक पैटर्न भी बन रहा है, उसको भी आप देख लीजिए फटाफट। एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखिए ये बन रहा है 1 आवर चार्ट में और ब्रेकआउट आपको इसका मिलेगा 47,000 के लेवल पे। अगर कोई कैंडल, बड़ी कैंडल यहां से क्रॉस करती है, इसको, इस लेवल को क्रॉस करती है और यहाँ पे आके
47,000 के ऊपर टिकती है तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा और इसके टारगेट बहुत बड़े हैं। ऑलमोस्ट 48,700 यानी 48,500 के टारगेट आप मान के चलिए, काफी बड़े टारगेट हैं। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट आके ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो फिर अगले 2-3 दिन के लिए हमें बढ़िया चाल देखने को मिलेगी। तो नजर रखिएगा इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी का वीडियो अलग बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों कॉपी कैट चलते हैं एक दूसरे के और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, तो कुछ भी अलग बताने वाला नहीं है। और इसमें भी देखिए सिंपल सा है एकदम, बैंक निफ्टी की तरह एक रेंज बन रखी है डिसाइड। यहाँ से कंसोलिडेशन की रेंज, ब्रेकआउट, ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ब्रेकआउट इसके ऊपर होगा और टारगेट आपके होंगे 21,161, 21,200 और 21,300 तक के टारगेट जो हम लोगों ने पहले से ही निकाल के रखे हैं। तो फिलहाल के लिए ये टारगेट है और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो इसके ऊपर भी हम लोग अपने टारगेट डिसाइड कर लेंगे। इसके ऊपर मान के चलिए आप 21,500 तक जा सकते हैं, बहुत हद से हद फिलहाल के लिए, तो काफी बड़े टारगेट हो जाएंगे। ड्रॉ कर लीजिए, हो सकता है कुछ मोमेंटम मिल जाए, आरबीआई पॉलिसी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, बैंक्स के लिए कुछ फायदेमंद हो जाए, तो यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 21,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेक डाउन यानी कि पुट साइड में आपकी एंट्री कैप होगी 21,000 का बढ़िया लेवल है, ये टूटेगा तो फिर आपको 20,090 20,900 तक के टारगेट इजिली देखने को मिलेंगे और 20,900 का लेवल टूटता है तो फिर नीचे देखिए कितने बड़े टारगेट हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको मार कर लीजिए। पहला ये टारगेट आपका होगा 20,800, सेकेंड आपको देखने को मिलेगा 20,735 और फाइनली 20,650। ये टारगेट आपको पुट साइड में मिलेंगे। अगर 20,900, 20,885 ये लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको नीचे के बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपके टारगेट है 20,900, पुट साइड में 21,000 के बाद ब्रेकडाउन और 20,900 तक के टारगेट। तो 1 आवर के पैटर्न में देखिए यहाँ पे भी बढ़िया फ्लैग एंड पोल, और ये फ्लैग एंड पोल बैंक निफ्टी से ज्यादा परफेक्ट बन रहा है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बैंक निफ्टी से ज्यादा परफेक्ट है। तो ये ब्रेकआउट इस येलो लेवल को कैंडल ब्रेक कर जाती है तो फिर आपकी एंट्री हो जाएगी और फिर टारगेट इसके भी काफी बड़े हैं। मैं निकाल के दे देता हूं आपको, टारगेट मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में। हाँ, इसके टारगेट तो काफी बड़े, 21,714। वाह, बढ़िया बढ़िया बड़े टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है और यहाँ सस्टेन कर जाती है तो फिर आगे की हमारी चाल खुल जाएगी और हमें ये टारगेट अचीव होते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते तक, यानी नेक्स्ट वीक तक ये टारगेट हमें देखने को मिलेंगे अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो दोस्तों अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से मैनेज करिएगा। कुछ बहुत ट्रिकी नहीं है, डिपेंड करेगा बहुत हद तक आरबीआई पॉलिसी पर। अगर पॉलिसी में कुछ होता है तो फिर मार्केट में मूवमेंट अच्छा आएगा, अदरवाइज मार्केट में छोटे बहुत मूवमेंट आते हैं और उसके बाद मार्केट स्लो हो जाता है। तो अपनी ट्रेड को अपने लेवल के हिसाब से ही प्लान करिएगा। आरबीआई पॉलिसी देखिए एक दिन के लिए है, बट आपके लेवल हमेशा के लिए है, तो अपने लेवल टू लेवल चलिएगा, अपने बुलिश और बेरिश जोन को समझते हुए उसके बाद अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। तो दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एनालिसिस का फायदा उठा सकें। और अपने कमेंट्स जरूर किया करिए वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें पता चलता है कि आप किस हद तक एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। और जो भी डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, उन डाउट्स का भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो कल की ट्रेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।